और बाद में जगे गुरुजी। और आज कलयुग में क्या हो रहा है, डोकरा जगा हुआ 4 बजे और लला धरो धरो सोई रहा हुआ 8 बजे। क्यों? कि पूरी रात चली है फेसबुक व्हाट्सएप हाय हुई मत जाए तू। जब बताओ रात के 1 बजे तक फोन चलेगा तो सुबह 8 बजे तक तू बच्चा सोएगा। लेकिन देख लो रामायण, पहले सोए गुरु फिर राम बाद में लक्ष्मण, और जब जगे तो पहले लक्ष्मण फिर राम बाद में गुरु। बोलो भैया, आज भ्रष्टाचार ऐसा है कहीं? ऐसा सदाचार है? रामायणों को सुन रहे हो, भागवतों को सुन रहे हो, लेकिन न तो तुम रामायण की बात मान रहे और न भागवत की बात मान रहे। इससे तो अच्छा ये है इनको कराना ही तुम बंद कर दो। अगर इसको मान रहे हो तो कम से कम इसकी बात भी मानो, जीवन में उतारो तो कराओ। और अगर इसकी मान नहीं रहे हो, ये बात जीवन में नहीं उतार रहे हो, तो इस शास्त्र का अपमान मत कराओ बंधुओं। इनको मानो, इनको सुनो और जीवन में उतारो। एक बार जोर से बोलो जय जय, जोर से बोलो। पीछे वालों, हाँ बंधु आगे चले। सुबह हुआ, बेटा राम, ए राम, हाँ गुरुदेव, जाओ फूल ले आओ, क्योंकि फूलों के बिना पूजा होती नहीं है। और राम लक्ष्मण फूल लेने के लिए गए गुरु की पूजा के लिए। बहुत बड़ा खेत था, बहुत बड़ा। राम बाहर खड़े रह गए और लक्ष्मण जी महाराज खेत में प्रवेश कर गए। राम बोले, देखो भाई, ये लड़का बार बार कहां जा रहा है? इस देखना इस लड़के को। ए लड़के, आहा अभी नहीं आ रहा। राम कह रहे लक्ष्मण से, इधर आओ, कहां जा रहे हो? लक्ष्मण बोले, दादा हम पूजा के गुरु की पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए जा रहे हैं। फूल? ना ना लक्ष्मण, ऐसे मत जाओ, तब तक माली जी आ गए। राम जी बोले, भैया माली, हम क्या फूल तोड़ ले? माली बोला, महाराज बिल्कुल मन तोड़ना। क्यों? उन्होंने कहा, मुझे मालूम है प्रभु जी, आपके हाथ कितने कोमल हैं, और फूल कहां होते हैं? कांटों में। अगर इन कांटों में से कोमल हाथों से फूलों को तोड़ोगे तो तुम्हारे हाथों में कांटे चुम जाएंगे। माली बोला, हम तोड़ देंगे। राम बोले, ना ना, आप पर नहीं तोड़वाएंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें सदाचार सिखाया है। कुछ काम ऐसे हैं कि हमें खुद करने चाहिए। कौन कौन से काम? भक्त को भगवान की सेवा किराए पे नहीं करवानी चाहिए, शिष्य को गुरु की सेवा किराए पे नहीं करवानी चाहिए, और पत्नी को पति की सेवा किराए पे नहीं करवानी चाहिए, खुद करनी चाहिए। लेकिन एक बात बता दूं, पहले की पत्नियां पति की सेवा करती थीं, आजकल जो है आज सेवा करती नहीं है। आज करवाती हैं। वो तुमने सर्दी में देखी होई, ठंड पड़ रही है, छोटा बालक को है लेके कमर में डरी हो, तो बड़ी छोड़ के ठंडा है। अबे जालग वालग आते भजत तो फिर रही है, कह रही है टिंकू आके पापा ने कहा तुम चाइना बना लो। खुद बेड पे धरिया, टिंकू आको पापा हवा भर रहा है स्टॉप में। बंधुओं ध्यान रखो, कुछ काम ऐसे हैं कि हमें खुद करने चाहिए। भक्त को भगवान की सेवा किराए पर नहीं करवानी है, शिष्य को गुरु की सेवा, पत्नी को पति की सेवा। राम बोले, हमारे गुरुजी की पूजा के फूल हैं, हम खुद तोड़ लेंगे। राम ने खुद तोड़े। इधर आ जाओ। आप जानते हो सीता के स्वयंवर में गौरी गणेश का पूजन होता है। कन्या के विवाह में गौरी गणेश का पूजन होता है। सीता मैया मंदिर में गई और कहती हैं, क्या सब लोग गाएंगे? कहती हैं, सुनी सिया सत्य असीस हमारी,
मैया सीता पूजन कर रही है मेरी मातेश्वरी। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। हे गणेश जी की मैया, हे स्वामी, हे स्वामी कार्तिकेय जी की मैया सीता मैया मंदिर में पूजन कर रही है। जय जय गिरवर राज किशोरी और जय महेश मुख चंद चकोरी। सीता पूजा कर रही है। एक सीता की सहेली मैया रानी पर चढ़ाने के लिए फूल बगिया थी, फूल लेने गई। मेरे बंधु को ध्यान से सुनना आप लोग, पीछे वाले भैया बैठ जाओ। फूल लेने के लिए एक सीता के संग की सीता पूजन कर रही है और सीता की संग की सहेली फूल लेने के लिए गई। और जो फूल लेने के लिए गई राम को देखा, गदगद हो गई। क्यों भैया, हो ही गई होंगी। अंदाजा लगाओ, जब मेरे भगवान की बनाई हुई दुनिया इतनी सुंदर है तो इतनी सुंदर दुनिया बनाने वाला मेरा गोपाल कितना सुंदर होगा। सीता की संग की सहेली राम के दर्शन करते करते अघाती नहीं है, सीता के पास लौट के आ गया। सीता से बोली, सीते, ए दीदी, ए दीदी, ये मैया मंदिर में से कहीं भगी थोड़ी जा रही है, वैसे चलो देख लो, वहां बड़े सुंदर राजकुमार आए फूल बगिया में। सीता ने पूछा, कितने सुंदर है? वो सखी सीता की सहेली बोली, बहुत सुंदर। कितने? बोले बहुत। कितने? बोले बहुत। कोई बता सकता है राम कितने सुंदर हैं? कोई धार था, कोई पैमाना, कोई स्केल, कोई लीटर, कोई मीटर, बता सकता है कितने सुंदर है? जैसे एक मेरे गुरुजी थे प्रमोद जी महाराज, वो एक भजन गवाते थे, आप सब लोग गाएंगे, इसमें ये मालूम पड़ जाएगा कि राम कितने सुंदर है। सब लोग भैया बोलना, बड़े भाव से। मेरे पूज्य गुरु का भजन है, लड्डू लड्डू न्यो है रही। अरे बोलो, लड्डू लड्डू पेड़ा पेड़ा जलेबी। खा लिए तो मां पहुंच लो। कैसे लगे लड्डू? मीठे हैं। कितने मीठे हैं? बहुत मीठे। कितने? बहुत। बहुत। कितने? बहुत। कोई बता सकता है कि लड्डू कितने मीठे? इतने 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 के इतने। कोई धारता पैमाना, स्केल, लीटर, मीटर कुछ है? कुछ नहीं है। ऐसे ही सीता की संग की सहेली कह रही है, वो दोनों लड़के बहुत सुंदर हैं। कितने? बोली मोस्ट ब्यूटीफुल। अंत में क्या कहा रामायण में लिखा है, कितने सुंदर है, सुनो। श्याम गौरी कि कहूं बखानी और गिरा नयन नयन बेनवानी। सीते, एक लड़को तो मां में सामरो, एक लड़का और एक गोरो है। सीता बोली, हट बाबरी, ये तो दो रूप ही होते हैं, गोरो और श्यामरो। दीदी तू देख ले। सीता को पकड़ के नाई राम को देखा, नेत्र फट गए। फट ही जाएंगे जब यहाँ राम की मूर्ति रखी है, तब तो तुम्हारा हाल बेहाल हो गया है। आगे फाड़ फाड़ के देख रहे हो। और जब मेरा राम होगा, मेरा प्रभु होगा, उस जगह पे भक्तों की कतार कितनी लगी होगी भैया, वाणी से भी कहने में नहीं आता। सीता ने देखा राम जी को और मेरे राम जी ने देखा सीता को। एक दूसरे के नेत्रों से नेत्र मिले हैं। सीता देख रही है राम को, राम देख रहे हैं सीता को, लक्ष्मण देख रहे हैं दोनों को। भैया ज्यादा आंखें फाड़ के मन देखो, ये कौन है? लक्ष्मण। है लक्ष्मण, यही जनक की लाली हैं। हम धनुष को तोड़ देंगे और सीता के साथ नाता जोड़ लेंगे। लक्ष्मण बोले, दादा
जा धनुष है कोई तो दे पर तुम मन तो रियो। क्यों कि जी राजा की कन्याएं पर खेतन में कहा कर रही हैं। राम है ब्रह्म, लक्ष्मण है जीव और सीता है माया। जीव माया को देख करके मोहित हो जाता है, लेकिन मेरे प्रभु परमात्मा के ऊपर माया का कोई असर नहीं पड़ता। रामायण में ही लिखा है, उभय बीच सिया सोहई कैसी और ब्रह्म बीच बिच माया तैसी। राम है ब्रह्म, लक्ष्मण जीव, सीता माया। जीव माया को देखकर मोहित हो जाता है, लेकिन मेरे परमात्मा के जीवन में माया का कोई असर नहीं आता। राम बोले लक्ष्मण अगर आज यहां सीते अकेली होती तो इनके जीवन में दाग लग जाता। सीता अकेली नहीं है, 6 लड़कियां 7 और हैं, और जहां ज्यादा लड़कियां इकट्ठी होती हैं फिर लड़कियों के कैरेक्टर जीवन में दाग नहीं लगता। रामायण में लिखा है, संग सकी सब सुबग सयानी और गावहि गीत मनोहर बानी। 6 लड़कियां और हैं। दीदी वैसे लड़के अच्छे, बोले हाँ लड़के तो अच्छे, चलो देख लिए चलो। सीता महारानी को सखी खींच ले जा रही हैं, लक्ष्मण भैया राम का हाथ खींच रहे हैं। भैया गुरु पूजा के लिए बैठे होंगे, चलो। सीता बोली महाराज अभी हमने जी भर के देखा। प्रभु एक प्रेम पाठक जी इस भजन को गाते हैं, सब गुनगुनाएंगे। सीता महारानी बोली जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। क्यों? अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, रुक जाओ। एक बात और बता दूं मेरे बंधुओं, सीता ने पहले पूजन किया, वरदान मांगा, निज अनुरूप सुबग बर मांगा। जैसी गोरी मैं हूं वैसा ही गोरा मुझे पति सही। निज, निज माने क्या है? अपना, अपने जैसा। लेकिन आप जानते हो राम है सांवले और लक्ष्मण है गोरे। आज पहले ये मांगा था गोरी मैं हूं, मैया गोरा पति मिलना चाहिए। लक्ष्मण है गोरे, राम है सांवले, और आज राम के सामने लक्ष्मण भी फैल हो गए। सीता फिर बोली दीदी अब मोकू पूजा और करनी है। रामायण में लिखा है, गई भवानी भवन बहोरी और बोली बंद चरण कर जोरी के जय जय गिरवर राज किशोर। दोबारा पूजा करने के लिए गई और फिर मांगा, चरण पकड़ लिए। चरण इसलिए पकड़े तब तक नहीं छोड़े जब तक मैया ने आशीर्वाद नहीं दे दिया। हे सीता तुम्हें वही पति मिलेगा जो तुम्हारे मन में के मन जाए राचो, मिलगी सोई बर सहज सुंदर, शाबरो करुणानु जान सुजान सीह स्नेह जानत रावरो। ए भांति गौरी असीस सुनि सिया सगित हर्षित अली तुलसी भवानी पूज्य पुण्य पुन मुदित मन मंदिर चढ़े। ज्ञान गौरी अनुकूल सिंह हर्षत जान कहे मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे। सीता का बाम अंग फड़कने लगा। है सीते जो तुम्हारे मन में सांवला पति है वही तुम्हें
मिलेगा। एक बात और बता दूं माताओं बहन भाइयों, गोरापति एक बार की पूजा से मिल जाता है गोरापति, और सामरेपति के लिए दो दो बार पूजा करनी पड़ती है। रामायण में लिखा है सीता ने की गई भवानी भवन बहोरे, बहोरे माने दोबारा। गोरा का एक बार की पूजा से और सामरे हतकाए निकले दो दो बार करनी। पीछे भाई सामरे हैं बड़े को सह रहे वाह पंडित जी। हाँ भैया का करे जाइए अपनो मन समझाए ले हम तो है मिलो आज। अब वही मिलान है। सीता ने मैया से मांगा था कि जितने मेरे नाम में अक्षर हैं उतने ही मेरे पति के नाम में होने चाहिए, जितने अक्षर मेरे गांव के नाम में हैं उतने ही मैया मेरे ससुराल के गांव के नाम में अक्षर होने चाहिए, जितने अक्षर मेरे पिता के नाम में हैं उतने ही अक्षर मेरे ससुर के नाम में होने चाहिए, जितने अक्षर मेरी बहनों के नाम में है उतने ही अक्षर मेरे बहनोइयों के नाम में होने चाहिए। देख लो पूरा मिलान वही है, रामायण उठा के देख लो। अवधपुर, अयोध्या का नाम क्या है? अवधपुर। और सीता के गांव का नाम क्या है? अक्षर देखना बराबर है कि नहीं? अवधपुर जनकपुर बराबर है। सीता कितने अक्षर हैं? दो। सीता के पति का नाम क्या है? कितने अक्षर हैं? सीता की छोटी बहन का नाम क्या है? उर्मिला। और उर्मिला के पति का नाम क्या है? लक्ष्मण। अक्षर देख लेना, उर्मिला और लक्ष्मण। राम के तीसरे भाई का नाम क्या है? भरत। और सीता की तीसरी बहन का नाम क्या है? जो मांडवी, जो भरत की पत्नी है, भरत मांडवी। राम के चौथे भाई कौन है? शत्रुघ्न। सीता की चौथी बहन कौन सी है? श्रुतकीर्ति। मिलान वही है, श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न। इधर आओ, अवधपुर जनकपुर यहां तो हो गया। सीता के पिता का नाम क्या है? राम के पिता का नाम क्या है? राम के पिता का नाम दशरथ। और सीता के पिता का नाम क्या है? जो तो गड़बड़ है गई। एक आध तो भैया है जाते हैं सॉरी, जनक नाम नहीं है। जनक एक पालने वाले को कहते हैं, जनक एक राजा को कहते हैं। रामायण को उठा के देख लो, जनक का नाम है शीरध्वज। क्या नाम है? शीरध्वज। पूरा मिलान हो गया। इधर आओ, सीता बोली अभी हमने जी भर के देखा नहीं है बहन, अभी मेरे प्रभु के दर्शनों से मेरे नेत्र दर्शन करते करते अघाते नहीं है। एक बार कोई काम ऐसा करो जिससे मेरे प्रभु मुझे दिखाई दे जाए। एक बोली पागल, अभी तो वो हमारे घर से ही निकलेंगे, चलो। सीता की संग की सहेलियां सीता माता रानी छत पे चढ़ गईं, राम लखन नीचे से जा रहे थे। क्यों भैया? जनक भी एक राजा है, 2-4 मंजिल तो ऊंचा मकान होगा ही उनका। सीता संग की सहेलियों के साथ ऊपर है, अब वो नीचे से निकल के जा रहे थे राम लक्ष्मण। एक बात बताओ, ऊपर कोई खड़ा होगा, कोई नीचे से निकल के जाएगा, तो ऊपर वाले को नीचे वाले का क्या दिखाई देगा भैया? खोपड़ी तो दिखाई देगी और तो कच्चू नहीं दिखाई देगी। सीता बोली दीदी कच्चू पल्ले ना पड़ रो, केवल खोपड़ी खोपड़ी दिख रही है। कोई ऐसा काम करो जिससे मुझे प्रभु के मुखारविंद के दर्शन हो जाए। एक बोली दे ऊपर तक कच्चू उठाई के मार, लेकिन ईंट पत्थर नहीं मारा, सीता ने मारे। क्या मारे? कुछ फूल मारे, कुछ चावल मारे, क्योंकि प्रेमी और प्रेमिकाओं के सारे कुछ भिन्न हुआ करते, अलग। फूल मारे, इशारा कर दिया फूल ले ले, और चावल मारे पूजा के लिए। चावल जो होता है वो पूजा का प्रतीक होता है। अगर कोई वस्तु निबट जाए फल, तो फल अभावेन अक्षतम समर्पयामि नमः, दक्षिणा अभावेन अक्षतम समर्पयामि नमः। यानी चावल पूजा का प्रतीक। और फूल मारे के फूल लेने के लिए तुम फूल बगिया में आना, फिर मैं तुम्हें देखूंगी और तुम
हमको देखना ईंट पत्थर नहीं मारे। ईंट पत्थर तो आज क्यों ना मारती भैया, वो कौन सा गाना है? ईंट पत्थर निभाओ प्रधान जी, कौन सा वो? हुस्न हाजिर है मोहब्बत में सजा पाने को, और कोई पत्थर से ना मारे मेरे। पीछे वाय से वो डोकरा गा रहा है मेरे दीवार। सीता ने फूल चावल मारे। इसके बाद गुरु को जाकर के फूल दिए। गुरु ने पूजा की। ज्यादा समय नहीं है भैया, क्योंकि यहाँ भागवत का ग्रंथ है मेरा। अनाउंस कर दिया पूजा करके। क्षत्रियो कान खोल करके सुन लो, ये जो जनक की राजधानी में शिव का धनुष रखा है, इस धनुष का नाम है पिनाक। जो क्षत्रिय इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता के साथ नाता जोड़ेगा। गरबा राजा बैठे थे, अपने अपने लंगोटों को कमरों को कसने लगे। कहते हैं परी करी बांधी उठे अकुलाई, और चले इष्ट देवनु सिरुनाई। अपने अपने लंगोटों को कमर में कस के चलने लगे। जब कमर में कस के चलते हैं छत्रीगढ़, कहने लगे नंबर पहले मेरा आ जाए, मैं धनुष को तोड़ दूंगा, सीता के साथ नाता जोड़ लूं। पूरी ताकत लगाने गया पहला छत्री, लेकिन धनुष हिला नहीं। जब धनुष नहीं हिला तो छत्री ने कसम खवा दी धनुष को, हे भोले बाबा के धनुष, तो भोले बाबा की कसम आए, जब मुंह पे ना उठो तो उठिए, मैं पीछे बाई पे उमती। जब सीता मोयना मिली तो मिले, दूसरा आया, तीसरा आया, धनुष किसी से नहीं उठा। जनक के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। भैया एक एक करके धनुष नहीं उठ रहा है तो सुनो। भूप सहसदस एक कई बारा, और लगे उठावन टरगिन तारा। एक एक करके नहीं उठ रहा है। हेलो, सब लग जाओ। 10,000 योद्धा लगे, लेकिन फिर भी वो धनुष नहीं उठा। लेकिन एक पॉइंट बन गया चौपाई में। क्यों भैया? 10,000 योद्धा लगे। 10,000 योद्धाओं के हाथ कितने हो गए? 20,000। और ऐसे तो धनुष पकड़ो ही होगो, पकड़ा हुआ कि नहीं? 1 फुट जगह तो पकड़ ली होगी एक योद्धा ने। और 10,000 योद्धा लगे, 20,000 हाथ हो गए, फिर धनुष कितना बड़ो होगो, फिर वह को उठावत होगो। ऐसा कुछ भी नहीं है रामायण में। चौपाई सुन लो। भूप सहस्र 10 एक सहस्त्र माने सहस्त्र वायु। एक ही योद्धा लगा, वो योद्धा लगा जिसमें 10,000 योद्धाओं का बल था। सीधी सिंपल बात है। लोग कह देते हैं रावण के 10 शीश थे। है? कौन कहता है रावण के 10 शीश थे? फिर कैसे शोभत होगा? बताओ। सहस्त्र वायु के 1,000 भुजाएं थी। कौन कहता है 1,000 भुजाएं थी? 1,000 भुजाओं की ताकत थी। नहीं तुम बताओ, इस छोटे से शरीर में एक भुजा हो जाएगी, फिर सो जाएगा कोई आदमी का? चित्त की चित्त ही लेट हो रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके पास इतनी शक्तियां थी। तो खैर वही ध्यान दो। आज जो है इसके बाद एक चौपाई और सुन लो जिसका संशय है। रंग भूमि जब सिया पगोधारी, और देख रूप मोए नर नारी। रंग भूमि में जब सीता मैया ने पग धरा, देख रूप मोए नर नारी। सीता जी के पांव रखने से सब नर नारी मोहित हो गए, नर और नारी। लेकिन एक चौपाई और है यहाँ। मोह न नारी
नारी के रूपा और पन्नगारे रीते अनूपा। वही तुलसी बाबा लिखते हैं नर नारी देख के मोहित हो गए सीता के रूप को, और वही तुलसी बाबा लिखते हैं कि नारी नारी को देख के कभी कुछ होती नहीं। तो पगधारी नाम है राम का, वो आप सभी जानते हो। कब पड़ गया पगधारी नाम का राम? भृगु ने छाती में लात जो मारी और तब ही से नाम पढ़ो है पगु। पगु धारण करने वाले को ही हम पगुधारी भगवान कहते। तो राम ने पांव रखा तो जनकपुर की माताओं का मन मोहन हो गया, और सीता ने पांव रखा तो पुरुषों का मन मोह लिया। क्यों भैया? नारी नारी को देख के कुछ होती है कभी? अगर तुम कहोगे ना फलाने की लड़की बहुत सुंदर है, फलाने की पत्नी बहुत सुंदर है, तो तुम तो कह दोगे, लेकिन जालगमाई आती है कैसे वो नहीं माने? तुम्हें लगाती है कि सुंदर है, तुमने बाको मोहना देखो, मैंने देखो है, बाकी ना कहे चौतरा हसी। मोहन नारी नारी के रूपा, नारी नारी को देख के कभी कुछ नहीं होगा। तो खैर कहां तक बचाऊं, जब किसी से धनुष नहीं टूटा तो राम ने खुद कह दिया, उठाओ राम। यहां तक है जनक के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। जनक बोले, अरे क्षत्रियो, मुझे नहीं मालूम था कि पृथ्वी पे कोई क्षत्रिय नहीं है। अगर मुझे मालूम हो कि पृथ्वी पे कोई क्षत्रिय नहीं है तो मैं अपनी बेटी का ऐसा आयोजन धनुष का कभी नहीं रखता। जो क्षत्रियों को ललकार दी, लक्ष्मण आग बबूला हो गए। दादा, इस जनक से कह दो कि सब क्षत्रियों को गाली न दे। आखिर समाज में क्षत्रिय हम भी बैठे हैं। तुम्हारे चरणों की कसम खा रहा हूं दादा, तुम मुझे केवल आज्ञा दे दो। ये जनक जो है धनुष की बात कर रहे हैं, अगर तीनों लोगों को अपनी मुट्ठी में लेके फसल नहीं दिया तो कभी आज से धनुष बाण हाथ में नहीं रखूंगा। जो लक्ष्मण क्रोधित हुए। राम बोले, लक्ष्मण रिलैक्स, रुक जा भैया, तू काहे को नाराज है? रहो, देखो जब धनुष नहीं टूटा तो अंत में राम से ही कहना पड़ा, क्या? उठाओ राम, भंजो बब चापा, और मेटो कठिन जनक परितापा। उठो। राम लक्ष्मण उठे। जनकपुर की माताएं बोली, दीदी, ए दीदी, हो न हो हमारे सीता लायक तो बच्चे यही दोनों हैं। जनकपुर की माताएं क्या मन्नत मांग रही हैं अपने देवी देवताओं से? हे दुर्गे मैया, हे बालाजी महाराज, हे करौली बाई, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, जितने हमने पुण्य किए हैं उन पुण्यों का फल हमें मन देना बालाजी महाराज। उन पुण्यों का फल इन दोनों बच्चों को दे दो, जिससे हमने अच्छे कर्म किए हैं उन अच्छे कर्मों का फल इन बच्चों को दे दो, जिससे ये बच्चे बलवान हो जाएं, धनुष को तोड़ देंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सीता को लेने आते रहेंगे तो हम कम से कम दर्शन ही करते रहेंगे, इसलिए इनको फल चला जाए हमारी पूजा का। उठे राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण दोनों उठे। सब लोगों ने कहा, भैया है इन दोनों बच्चों को बैठा देना, बैठा लो इनको। राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, जो धनुष इतने इतने वीरों पर नहीं उठा, ये दोनों बच्चे उठा लेंगे? बताओ, अगर कहीं धनुष के नीचे अंगुलियां दब गई, मैया मैया कह के मर जाएंगे, धनुष उठा नहीं पाएंगे। दीदी, हो न हो बच्चे तो यही है। आज मेरे बंधु राम उठे। कैसे? सीता देख रही है। अगर राम गए, गुरु ही प्रणाम मन की ना,
उठे राम और गुरु को प्रणाम किया, मन ही मन में प्रणाम किया। और जब मन मन में प्रणाम किया तो आशीर्वाद ही मन मन में दिया, क्योंकि राम जानते हैं अगर मैंने धनुष तोड़ने में देरी की तो हो सकता है कि कहीं सीता अपने प्राणों का परित्याग नहीं कर दे। उठो। और राम गए और धनुष के पास हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मेरे बंधु, बड़ी सुंदर कथा है मेरे बंधु रामायण की। हाथ जोड़ के खड़े हुए राम जी। परीक्षित ने प्रश्न किया, परीक्षित ने प्रश्न किया, हाथ क्यों जोड़े राम ने? अरे जाते धनुष तोड़ देते। यहां दो अर्थ बताए हैं विद्वानों ने, अलग अलग अर्थ। पहला अर्थ तो यही है, इसलिए हाथ जोड़ के राम ने प्रणाम किया कि भोले बाबा से क्षमा मांगी। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, मैं आपके धनुष पिनाक को तोड़ने के लिए जा रहा हूं। अगर मैं आपका धनुष तोड़ दूं भोलेनाथ तो तुम क्रोधित मत होना, इसलिए हाथ जोड़ के प्रणाम किया, भोले बाबा से क्षमा मांगी, इसलिए हाथ जोड़े। और एक पीयूष हास्य कवि है, उन्होंने कुछ और कहा है अपनी कविता में। उन्होंने कहा इसलिए हाथ नहीं जोड़े राम ने, कहते तो तुम बताओ। दूसरे कहते हैं इसलिए हाथ जोड़े राम जी ने कि जो लोग अभी कथा में बताया, जो लोग धनुष को कसम खवा गए, वो राम जी ने हाथ जोड़ के धनुष की कसम उतार दी। कसम तुम उतार ले तो परीक्षित के ना उतार पावत कछु सीखे हुआ कि ना हो। अब मोई सिखाने पड़ेंगे। हमारे यहाँ बच्चा बच्चा उतार ले तो है। अकरी बकरी दूध की धार की सब उतर गई। और लक्ष्मण ने, ठीक है राम ने तो कसम उतारी, लेकिन लक्ष्मण ने हाथ क्यों जोड़े बताओ? बहुत छुपा हुआ अनुवाद है इसका। लक्ष्मण ने इसलिए हाथ जोड़े क्योंकि जब सीता और राम पुष्प वाटिका में मिले तो लक्ष्मण ने जान लिया कि मेरे भैया का दिल सीता महारानी पे आ गया है। अब जब धनुष यज्ञ आयोजन रखा तो लक्ष्मण ने सब देवताओं को बुलाया। सब देवताओं से कहा, इंद्र, हे उपेंद्र, सब आओ, आकर के इस धनुष पे बैठ जाओ। जितने देवता हैं सब देवी देवता इस धनुष पे बैठ जाओ। इसे इतना भारी बना दो कि दुनिया का कोई भी महापुरुष आवे वो इसे हिला नहीं पाए। सब दई देवता धनुष पे बैठ गए। लक्ष्मण ने कहा, भैया, ए देवताओं, तुमने मेरी बड़ी इज्जत राखी है। ये मेरे भैया राम है। अब तुमने मेरी इज्जत बचा ली। अब तुम धनुष से हट जाओ, क्योंकि मेरे भैया राम धनुष को तोड़ेंगे। लक्ष्मण ने हाथ जोड़ के देवताओं की प्रार्थना की, धनुष से सारे देवता हटा दिए। ये भी पॉइंट पीयूष रामायण में लिखा है। सब देवता हटा दिए और राम ने देर नहीं लगाई। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़े, तेईछन राम मध्य धनु, तोरा भरे भुवन धुन घोर कठोरा। खैर राम ने धनुष तोड़ दिया। वैसे धनुष किसने तोड़ा भैया? जोर से बोलो। हम खाए भैया, आओ पीछे वाले, राम ने ही तोड़ो। लेकिन लक्ष्मण ने तो मना किया है रामायण में। छुअत टूटी रघुपति नहीं दोषु, मुनि बिन काज करगे कत। राम ने धनुष तोड़ा ही नहीं है, क्योंकि रामायण की चौपाई कह रही है, ले तो चढ़ावत खेचत गाड़े और काऊ न लखा देख सब ठाड़े। अगर राम हाथों से धनुष तोड़ते तो काऊ न काऊ तो दिखते, एक को नहीं दिखते, दूसरे को, और दूसरे को नहीं दिखते, तीसरे को, आखिर भैया किसी न किसी को तो दिखते। इसका मतलब है राम ने हाथों से धनुष नहीं तोड़ा। क्यों? रामायण में लिखा है, एक और चौपाई, बिनु पग चलाए
सुने बिनु काना ओ कर विधि कर्म करे विधि। भगवान बिना हाथों के कर्म कर देता है। राम ने खैर इसका अनुवाद आपको परसों बताऊंगा। कृष्ण रुक्मणी मंगल पे धनुष टूट गया। धनुष क्या है? वो है घमंड। जो गरबा राजा बैठे थे उनका घमंड जो है तोड़ दिया। अब सुंदर ज्यादा नहीं 10 मिनट में और पूरा सुन लो, क्योंकि कन्हैया जन्म होना है भैया। 4:30 बज चुके हैं। सीता मैया उठी, खड़ी हो गई। ए लाला, ओए पीछे वालों। सीता मैया खड़ी हो गई और धनुष टूटने पर माला डालने के लिए बंधुओं चली। लेकिन एक बात बता दूं बंधुओं, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। माल्या पहले भी डरती थी और आज भी मालाएं डरती हैं, लेकिन पहले माला डरती थी वो मर्यादा के अंदर, और आज मालाएं डरती हैं वो मर्यादा तोड़ के। परीक्षित जी, आपकी शादी को कितने दिन हो गए? 35 साल है। शादी में माला तुम्हारे में पड़ी कि नहीं पड़ी? जो करे पहले तो सैरिया ही है जाते। अरे माला पड़ती थी लेकिन मर्यादा के अंदर, और आज पर रही है बंधु मर्यादा तोड़ के। माताओं कोई बात मत करना। जय जय श्री। मर्यादा के अंदर माला पड़ती थी। देखो तुम तो 35 साल पहले की बात कर रहे हो, मैं हजारों साल पहले की बात कर रहा हूं। सीता मैया ने भी मेरे राम जी के गले में माला डाली है। डालिया गया नहीं तो 35 साल और हजारों वर्ष पहले से डलती आ रही है। लेकिन पहले मर्यादा के अंदर, आज कल युगों में मर्यादा तोड़ के। पहले लड़कियां माला डालने जाती, ऐसे सुंदर कपड़े पहन के जाती थी कि शरीर का कोई अंग प्रत्यंग दिखाई नहीं देता था। बोलो भैया पीछे वालों, कोई बच्ची मेरी माला डालने जाती, मेरी बहन मेरी बेटी, शरीर का कोई अंग प्रत्यंग दिखाई नहीं देता था। ऐसे कपड़े पहन के जाती थी माला डालने मेरी बेटी। और आज क्या कैसे कपड़े पहन के जाती है? कहाँ पहन के जाती है? कहा कहते हैं लहंगा, हाँ, दुए आगे पकड़ लेती है, दुए पीछे, अबे चली जा रही है। जो खुद नहीं पहन पाओ ऐसे कपड़ों से पहनने से क्या फायदा। यहां तक है एक दिन जब माला डालने जाती है उस दिन लड़की का जीवन कैरेक्टर चरित्र मालूम पड़ जाता है कैसी है लड़की, और लड़का का जीवन कैरेक्टर चरित्र कब मालूम पड़ता है? मैं बता दूंगा आपको, जब लड़का दूल्हा बन के घोड़ी पे बैठता है। आपको बता रहा हूं, अच्छे परिवार का लड़का होगा, भला लड़का होगा, और दूल्हा बन के घोड़ी पे बैठेगा तो इधर उधर नहीं देखेगा, उसकी आंखें नीचे को होंगी, जमीन को देखेगा। बोलो भैया पीछे वाले हो। अच्छे लड़के की, संस्कार वाले लड़के की यही पहचान है, नीचे देख के जाएगा। और जो खतरनाक लड़का होता कहाँ है बे? घोड़ा पे तो बैठता है पर कहाँ देखता है? नीचे थोड़े देखता है। छत पे धरे रसगुल्ला खाए लो। अच्छे परिवार की लड़कियां होगी, करेक्टरवान चरित्रवान, वो मालाई डालने पर चरित्र करेक्टर मालूम पड़ जाता है बंधुओं। भले परिवार की लड़की होगी, वो किसी से नजर नहीं मिलाएगी, क्योंकि नजर से नजर मिलाना भी नहीं चाहिए, पाप लगता है मेरे बंधुओं। अच्छी परिवार की लड़की होगी, नीचे दृष्टि करके किसी से नजर नहीं मिलाएगी, चुपचाप से माला डाल देगी। और खतरनाक लड़की होते कहाँ है? हमन तो टीवी में देखेंगे, वो माला डालने जाती है लेकिन आंखें ने देखो। यहां तक है पहले माला डलती थी वो अलग हिसाब से डलती थी। पहले लड़कियां अपने आप स्टेज पर चली जाती थी माला डालने के लिए, चढ़ जाती थी। और आज ये 2-3 साल से आगे लग गई है। अब तो लड़कियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि वो स्टेज पे चढ़ ही नहीं पाती हैं, बे मोहर लगाए के बैठे हैं। आजा आजा तो कुछ चढ़ाई लू, चढ़ाई ले, स्टेज पे ना चढ़ा लो, जाए आज ही खोपड़ी पे चढ़ाए रहो है।
जो शादी में ही चढ़ गई वो कभी उतरने वाली। यहां तक है मेरी बूढ़ी बड़ी मैया बैठी है, देखो अगर ये बूढ़ी बड़ी मैया आज भी खाना खाए और कोई बाहर का पुरुष आ जाए तो ये खाना खाएंगी नहीं, किसका देगी? क्यों महाराज? मेरी बूढ़ी बड़ी माँ है, इनसे कुछ सीख लो। अगर खाना खा रही होगी, कोई बाहर का पुरुष आ गया, ये खाना खाएंगे नहीं, किसका देगी? हाँ बोले आपके बेटा कहाँ है? बोले बेटा यहाँ नहीं है, वो बाहर है। और आज किसी के सामने खाना नहीं खाती माताएं बड़ी बूढ़ी, यहां तक है अपने बेटा के भी सामने मैंने खाना नहीं अपनी माँ को खाते देखा है, एकांत में भोजन करती हैं। और आज कलयुग में क्या हो रहा है बंधुओं? माला डल गई, शादी नहीं हो पाई, केवल गंधर्व विवाह हुआ है, गंधर्व जो राक्षसों की प्रवृत्ति का विवाह है। और तब तक माला डल गई है। जो टेंट वालों कहाँ है? जो टेंट वाले पहले बुलाओ, है ना के ना? कहाँ है टेंट वाला? बुलाना उसको। लड़की लड़का भूखने मरे जा रहे हैं। अब भैया स्टूल लगा ली, शादी नहीं हुई है और 5 लड़कियां इधर बैठ गई, 5 हुद्दंगा बैठ गए बेटे। और भैया खाना खब रहा है, अपाई अपाई हाथ ते खाए ले ब्याह में खाना सो तो ठीक है, मैंने तो भैया बरात में जाए वो छोड़ दो। बाने रसगुल्ला उठा, लड़की ने लो प्लीज खा लो। अब बालगते हुए कह रहे मैं मीठा खाता नहीं हूं, अबे तेरा रसगुल्ला को दम नहीं कर रही है, घरे तो पे गुड़ू न मिलेगा। वारे जमाने, आग लगे ऐसे जमाने में। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला न चांद बदला, सूरज न बदला न चांद बदला, न बदला जमीन आसमान, पर ये कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। लोग कहते हैं महाराज जमाना बदल गया, मैं कहता हूं कुछ नहीं बदला। वही सूर्य है, वही चंद्रमा है, वही पृथ्वी है, वही आप हो, वही हमें, कुछ नहीं बदला। अगर बदला है तो इंसान के कलयुग के केवल नियम और कर्म बदले हैं बंधुओं। हमें ये नियम कर्म, नियम तो ये है कि जहां लड़की पैदा होती है पिता भी उसी की उसी चौखट से होके जाना चाहिए। जहां लड़की का जन्म होता है भाबर भी उसी लड़की की उस घर में पड़नी चाहिए। लेकिन लड़कों वालों के आगे हम लड़कियों वाले की चलती नहीं है। ज्यादा तरीका से आप भी लड़के वाले हो, लड़कियों का विवाह अपने घर से ही करना ज्यादा कंपलसरी होता है। बोलो राधे राधे। अंत में राम सीता का विवाह हुआ, 4 पुत्रों की शादी करके लाए हैं। राम का राज्य तिलक होना था लेकिन वनवास हो गया, और वनवास होने के बाद मेरे बंधुओं क्या हुआ? सीता का रावण हरण करके ले गया। रीछ मंत्रों की सहायता से रावण को प्रभु ने मार दिया है और सीता को पुनः दोबारा लेके अयोध्या में आए हैं। तब मेरे राम और सीता का फिर राज्य अभिषेक हुआ है, पूरी राम कथा विसर्जन। लेकिन मैं बता रहा हूं हम हिंदुओं के यहाँ 5 चीजें होना अनिवार्य है। एक तो रामचरितमानस, एक जीवन में गुरु, एक गाय, एक तुलसी का वृक्ष और एक गंगा जल। ये 5 चीजें हर हिंदू के घर में होना जरूरी है। और जिनके यहाँ मीट खपती हो वो रामचरितमानस को नहीं लावे, जिनके यहाँ मांस खपता हो वो तुलसी का वृक्ष अपने घर में नहीं लगावे, जिनके यहाँ उल्टे सीधे कर्म होते होंगे वो इन चीजों को नहीं लावे। वैसे हर हिंदू के यहाँ ये हमारी रामचरितमानस जैसा ग्रंथ जरूरी है। मैं एक बात बता रहा हूं, इस रामायण को करोड़ों लोग, लाखों लोग पढ़ते हैं
और ये हमारे करोड़ों लोगों की ये रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत हमारी आस्था है। क्यों भैया? आज के दुष्ट उन 3 लड़कों ने इस रामचरितमानस को जला के भस्म कर दिया। अगर मैं सच्चा कृष्ण हूं तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि जिसने भी मेरी रामचरितमानस को जलाया हो, हे ठाकुर जी अगर तुझ में थोड़ी भी दया हो, अगर मेरी भक्ति हो, तो उसको ऐसा दंड देना जिससे हमारे शास्त्रों की ओर देखने वाले को 20 बार सोचना पड़े कि रामचरितमानस को जलाने से क्या मिलता है। बंधुओं, हमारी आस्था है, ये भागवत हमारी आस्था है, ये रामचरितमानस हमारी आस्था है, पद्म पुराण हमारी आस्था है। क्या हमारे शास्त्रों को जलाना किसी का धर्म है? बोलो पीछे वाले भैया, एक संकल्प ले लो, जिन 3 ने हमारी रामायण को जलाया है उसको मेरा कभी कन्हैया माफ नहीं करेगा। और एक बार राधे राधे बोल के अरदास लगाओ, उन 3 को दंड मिलना चाहिए जिसने मेरी रामायण को जलाया। जय जय श्री। हाँ, हम शास्त्रों की मर्यादा में रहेंगे, शास्त्र हमें आशीर्वाद देंगे, इनको जलाएंगे तो ये वरदान देंगे हमारा नाश हो जाएगा। बोल सच्चे दरबार की। इसके बाद छोटी छोटी संत शॉर्ट रूप में और सुन लो। इसके बाद राजा याति की कथा है। इस राजा याति का विवाह गुरु की, राजा याति क्षत्रिय है और इन याति का विवाह ब्राह्मण की कन्या के साथ में हुआ था। कैसे हुआ? वो श्राप के कारण हुआ। आप सभी जानते हो बंधुओं। और श्राप तो किसी को भी लग सकता है, ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी और शूद्र को भी। पहले ही राक्षस नहीं थे, आज भी कलयुग में राक्षस है। ब्राह्मण की कन्या को क्षत्रिय ले जा रहा है, क्षत्रिय की कन्या को वैश्य ले जा रहा है और वैश्य की कन्या को शूद्र ले जा रहा है। तो बंधुओं, जो कुछ भी हुआ ये श्राप के कारण हुआ है। इसके बाद आगे चले, जमदग्नि की कथा है। वहां परशुराम ने दुष्टों को मार के अपनी ये माता पिता की भक्ति दोनों की दर्शाई है। ये माता के भी भक्त थे और पिता के भी भक्त थे। हम लोगों को भी माता और पिता का भक्त होना जरूरी है। परशुराम पे तो आज्ञा राखी और मारी मात कीन चह शाकी, ये कथा है। इसके बाद एक राजा हुए हैं जिनका नाम है आहुक, और आहुक के 2 पुत्र हुए हैं, देवक और अग्रसेन। यहां तक बंधुओं, देवक और अग्रसेन ये हैं। देवक के पुत्रों के नाम है शांति देवा, उपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता, सहदेवा देवकी, देवकी च वसुदेव उमावता। ये देवक के पुत्र हैं। उग्रसेन के पुत्र हैं कंसा, कंसवती, कंकासुरभू राष्ट्रपालिका, उग्रसेन दुहितरो वसुदेवान भिप्र स्त्री। यहां तक कंस बड़े हो गए। कंस के पिता का नाम था उग्रसेन, माता का नाम था पवन रेखा। कंस जब बड़े हुए तो कंस जो है गद्दी के मालिक खुद बन बैठे और अपनी जो है गद्दी संभालने के उपरांत अपने पिता को, उग्रसेन को कारागार में डाल दिया और खुद गद्दी का मालिक बन बैठा। यहां तक है बंधुओं, ये कंस सबसे प्रेम करता था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम अपने चचेरी बहन देवकी से करता था। यहां तक है जब विवाह किया, बहुत धन धान्य दिया, इतना धन धान्य दिया, 400 घोड़े, हाथी, धन दौलत बहुत दी। यहां तक है इसने अपनी बहन का विवाह बटेश्वर के बसने वाले वसुदेव के साथ में किया। देखो मेरे भैया पीछे वाले हो, आवाज आ रही है कि नहीं? इसने अपनी बहन का विवाह बटेश्वर के बसने वाले वसुदेव के साथ किया था। कंस ने देवकी का विवाह। हमारे बटेश्वर की 3 चीजें मशहूर हैं, 3 के 4 है। एक तो यही मशहूर है वसुदेव, जिनका नाम भागवत जी में है। और एक कौन मशहूर है बटेश्वर के? बेई मेरी बिगड़ी आज
बनाए जाइए बटेश्वर वारे। और तीसरा, बटेश्वर का कौन मशहूर है ऑल वर्ल्ड में, जिसके नाम की चर्चाएं होती हैं, मेला की नहीं। हाँ, मेरे भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। क्यों भैया, मैं इनको संत की उपाधि से कम नहीं देता, ये वाकई में संत थे। देखो, बटेश्वर के पास के दो लोग संत हुए, प्रधानमंत्री हुए हैं। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी, दुनिया जानती है, और एक बेनजीर भुट्टो। ये बटेश्वर के पास की थी, कहां की, रपड़ी की। रपड़ी है बटेश्वर के पास, वहीं की थी बेनजीर भुट्टो। लाहौर में इसकी शादी हो गई। हिंदुस्तान पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान में पहुंच गई और ये पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी है। बंधु सुनो, देखो, मैं ब्राह्मणों में सबसे कम उम्र का वाचक था जब मैंने कथा प्रारंभ की। 14.5 वर्ष की उम्र से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ की थी मैंने। मैं आज तक रिकॉर्ड में कभी राजनीति की बात नहीं करता मंच से, और करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे देश के, ये मेरे क्षेत्र, ये बटेश्वर कहीं दूर है भैया, यहां से कितनी दूर होगा, 20-25 किलोमीटर। जो हमारे क्षेत्र में ऐसे संत हुए हैं अटल जैसे, जो भविष्यवाणी पहले कर गए थे, वो आपने न्यूज़ों पर देखी होगी। मैं अपनी वाणी से क्या कहूंगा, छोटे छोटे मंत्रियों को देख लो, अपने गांव में, अपनी जन्मभूमि में इतना पैसा लगाया है, ये मालूम नहीं पड़ता कब दिन है और कब रात है। छोटे छोटे मंत्रियों ने एक बार 99 में जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, तब मैं पहली कथा उसी बटेश्वर वाली जो टीन है ना, उसमें जीवन की मैंने पहली कथा की थी। कैसे साल हो गई आप समझ लो। मैंने कहा जब तक भोलेनाथ को मैं कथा नहीं सुनाऊंगा तब तक कथा प्रारंभ नहीं करूंगा। तो मेरी वहां कथा हो रही थी बंधु, बटेश्वर। अटल जी आए, पत्रकार तो होते ही माइक लगा देते। पत्रकारों ने कहा, महाराज सर आप अपने बटेश्वर के लिए कुछ करोगे? देखो सैपई में कितना हो गया, मायावती के गांव में, बादलपुर में कितना विकास हो गया, इधर कितना हो गया, एसपी सिंह बघेल के यहाँ कितना हो गया, गोरखपुर में, यानी हर जगह की कही। सर आप प्लीज बताइए, आप बटेश्वर के लिए कुछ करेंगे? हमारे प्रधानमंत्री बोले, मेरा बटेश्वर ही मेरे लिए बटेश्वर नहीं है, मेरे लिए मेरा पूरा हिंदुस्तान बटेश्वर है। ऐसे प्रधानमंत्री को इस गद्दी, नेहरू ने कहा था अटल जी अपनी शादी कर लो, अटल जी ने कहा अभी नहीं करनी। नेहरू ने कहा था अभी नहीं के कभी नहीं, अटल जी ने कहा कि कभी नहीं। वारे मेरे संत, नहीं बताओ इतना बड़ा पैसे वाला, क्या उसकी शादी नहीं होती? इतना पावरफुल आदमी, लेकिन उस अटल को मैं प्रणाम करता हूं गद्दी से। एक बात और बताओ, ऐसे हर आदमी के भाव अपने भारत देश के लिए होना अनिवार्य है। बोलो भैया, अगर हमारे सबके भाव, सबके बोल, सबके माइंड अपने हिंदुस्तान के लिए एक दूसरे से मिलकर के रहना शुरू हो जाएंगे तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोकने वाला। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक लाइव प्रसारण मेरा देखोगे, वैदिक चैनल, आस्था चैनल, तो वहां पर भी मेरा यही होगा कि जब कई कंट्री मुसलमान की बन चुकी हैं तो हमें भी हिंदू होने के नाते अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना चाहिए। हम सब हिंदुओं को साथ मिलकर रहना चाहिए। वंदे, जोर से बोलो वंदे। आओ देश के लिए 2 लाइनें बोलते हैं हम आप सभी। अगर प्रेम हो तो बोल लेना भैया, और प्रेम नहीं हो देश से तो मत बोलना। किन किन को प्रेम है अपने भारत देश से? अरे वाह, सब बोलेंगे। दिया है जहां भी रहेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिया है जहां भी रहेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हो हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और
जिब्बा होना चाहिए। ए वतन तेरे लिए ओ दिल दिया है जामिले, ए वतन तेरे लिए हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए बोलो हरि बोल। एक बार बोलना पड़ेगा, हम जिएंगे, हम आगे वाले नहीं भैया, पीछे वालों, हम जिएंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए बोलो दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। भारत माता की। वहीं पर सुनो तो आज कंस ने अपनी बहन का विवाह बटेश्वर के बसने वाले वसुदेव के साथ में कर दिया। यहां तक है जब विदा करके ले जा रहा था, विदा करके ले जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कंस को, हे कंस, जिस अपनी बहन की विदा करके ले जा रहा है इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। देखो भैया कथा तो होगी लेकिन एक सूचना बता दूं, ठीक है ना, ज्यादा समय भी नहीं है, एक सूचना सुन लो। आप लोगों को मैं कहीं ले चलूं तो आप लोग मेरे साथ चलोगे? कौन कौन चलेगा? आपको ये भी मालूम है ब्राह्मण हूं, अच्छी जगह ले जाऊंगा, कौन कौन चलेगा? महाराज तुम नहीं चलोगे? आप लोगों को मेरे साथ चलना है। कहां? बारात में। मेरे ठाकुर जी की शादी होगी बारात में। लेकिन लोग कह रहे थे जब मुझे नारियल देने गए कि महाराज मेरा गांव बहुत अच्छा है मोहिनीपुर, लेकिन मैं ऐसे नहीं मानता कि मोहिनीपुर अच्छा है कि बुरा है, मैं खुद प्रैक्टिकल करता हूं। महाराज ये कह रहे थे कहां मेरे गांव में बड़े बड़े धांसू लोग हैं, लाओ प्रैक्टिकल तो कर लूं। भैया मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है। और बताओ इतने लोग बैठे हैं, क्या मेरी परेशानी को ये खत्म नहीं कर सकते? तो कथा कराने से फायदा क्या? अगर मैं ही परेशान हो गया तो क्या कथा पूरी होगी? खत्म हो जाएगी परेशानी क्या? नहीं हो जाएगी क्या? नहीं बोलो राधे राधे। हो जाएगी? अरे कह रहे पीछे वाले बिल्कुल होगी। अब बरात में तो आनंद तब आवे जब ने कादू नाश्ता फास्ता होवे।
लेकिन भाई करे को हाथ तो उठाए दे के भाई आए जाई परेशानी, पर यहाँ एक से एक दिली भरे मुझे मालूम है। सबसे पहला प्रसाद रहता है महाप्रसाद परिचत का, हलवे का, मीठे का, है ना। एक बार जोरदार तालियां। और दूसरो है गो बूंदी के लड्डू, पर करेगो को कोई हाथ उठा भेगो शेर, कौन करेगा? सबन निकल कौन टीम है? खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो, इधर आ जाओ बेटा। बारे मेरे शेर, अरे एक से एक शेर है भैया यहाँ तो, मुझे मालूम था कि शेर दिल है यहाँ मोनीपुरा में। इधर आ जाओ। अब ये दो हो, इधर इधर साइड में, बस बस बस। अब जो कह रहा हूं दो हो गए, समोसा का और हो जाए। करेगा कोई, कोई दिलदार होगा वो करेगा। आप परसों परसों आओ आओ, ये हमारा भांजा टीटू, आजा आ जल्दी आ फटाफट सामने। प्रदीप, एक बार और तालियां। अब जे भैया असगुने आए, तीन है गए। मैं ये कह रहा हूं एक और है, बस जलेबी को काम खत्म। कौन है? आप हो, आजा बेटा, सब बात शेर। एक बार और तालियां, इधर खड़े हो जाओ। अच्छा रहेंगे, बस मैं कह रू पचपन ही रह जाए, ठंडा और हो जाए बस। कौन करेगा? कोई आ रहा होगा? आओ जोरदार एक बार और। भैया जे चार चले आए गए, अब इन्हें चारों ने पहचाने और लियो। कौए जी बाज न जावे, डंडा लेके मुंह में आवे, पंडित खवा। हाथ जोड़ के कह दो भैया परसों बारात के लिए आना है, कहो जोर से। हाँ ये प्रसाद ले जाओ। हाँ ये लो, चारों को दे दो। हाँ वो ठीक है, शाम को 5 बजे। हाँ भैया बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक दिन पहले सूचना करनी पड़ती है ना, अब फिर वहीं आ जाओ। उनका विवाह किया, आकाशवाणी हुई कंस को, हे कंस, जैसे अपनी बहन को दुलार से प्रेम से ले जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आकाशवाणी हो गई, कंस जो है घोड़ों से नीचे गिर गया, रथ से नीचे गिर गया। होश आया, अष्टमो गर्भ, 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस को होश आया, तलवार निकाली और अपनी बहन को मारने के लिए तैयार। जो अपनी बहन को मारने के लिए तैयार, कंस बोले, वसुदेव ने जो है तलवार पकड़ी और वसुदेव ने कहा क्या? आओ श्लोकों के माध्यम से सुनो। अब आप ऐसा तब अनुजा वाला कृपणा पुत्र को पिमा, ना हम रयसी कल्याणी में माम तुम दीन वत्सला। ऐसा तब अनुजा वाला, हे कंस ये तेरी अनुजा है। अनुज माने छोटा भाई और अनुजा माने छोटी बहन। ना हम रईसी कल्याणी मिमाम तुम दीन वत्सला। इसको मत मार, क्योंकि इसको मारने से तेरा कंस कल्याण नहीं होगा। इसको मत मार, इसको मारने से कल्याण नहीं होगा। महाराज इसके अंश से काल होगा। वसुदेव ने कहा हम वचन देते हैं, इसके अंश से जो भी बच्चा होगा हम आपको देते जाएंगे। कारागार में डाल दिया, हथकड़ी बेड़ी नहीं है। कुछ दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद क्या किया? कारागार में डाल दिया। बच्चा भी पैदा हो गया। बच्चा पैदा हो गया। वसुदेव अपनी बाल को पालने के लिए आज वो ले गए। लो महाराज
छोटा बच्चा कंस की गोदी में दिया, वो बच्चा हंस गया। आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो बच्चा हंस जाता है। कौन हंसाता है उसे? हंस गया, लौटा दिया, ले जाओ। कहते हैं वसुदेव को बच्चा लौटा दिया। बोले मैं नहीं मारूंगा, ऐसे ही अगर मांस के लोथड़े पैदा होते रहे मेरा क्या बिगाड़ेंगे। कंस बोले, राधे श्याम रामायण में लिखा है, हे महात्याग की मूर्ति सुनो, ये अंकुश बीज तुम्हारा है, पर इस मांस के लोथड़े ने मेरा क्या तात बिगाड़ा है। कहते हैं कंस, निष्कारण इसे न मारूंगा, ले जाओ इससे सुख पाना। 8वां पुत्र जब पैदा हो तो उसे यहां पर ले आना। ले जाओ। बच्चा पहला हुआ, देवकी वसुदेव का लौटा दिया। जो पहला बच्चा लौटाया मेरे बंधुओं, पहला बच्चा हुआ, लौटा दिया। इधर तो पहला बच्चा लौटाया, इधर नारद जी बीड़ा लेके आ गए। और नारद जी जब बीड़ा लेके आए मेरे बंधुओं, तो जो है कंस उठ के खड़े हुए, आओ प्रणाम महाराज। नमो नमस्ते चरणारविंदे, प्रणाम किया और प्रणाम किया। आओ नारद बाबा कैसे आना हुआ? बोले हमारा आगमन? बोले हाँ, हमने सुना है तुम्हारे भांजा पैदा हुआ है। बोले जी। तुमने मारा नहीं? बोले जी। क्यों? वो बोले मेरा तो काल जो है वो 8 माह है, पहला नहीं है, ये तो पहला है। नारद बाबा बोले, एरे कंस तू बड़ा भोला है, तेरी मंद बुद्धि है। एक बात बताते हैं, पृथ्वी पर 8 लाइनें खिंचवाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद बाबा गिनवाते हैं, कंस पे गिनना। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली किधर है? बोले इधर। 8वीं किधर है? बोली इधर। इधर से गिनना। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8वीं किधर हो गई? बोले इधर। पहली? बोले इधर। नारद बाबा बोले, जब पृथ्वी पर खींची हुई लाइन पहली 8वीं पहली हो सकती है, तो क्या देवकी का जो है गर्भ पहला 8वें में 8वां पहले में नहीं आ सकता? वैसे जो तेरो मन हो वो करियो, मैं तो तुझे बहुत प्यार मानता इसलिए आया हूं। अच्छा मैं चल रहा हूं, राधे राधे। अरे बोल दो, मैं तो चल रहा हूं, राधे। चले गए नारद बाबा। कंस ने सोचा बाबा तो ठीक कह रहे थे, प्यार की बात है ना, वे तो बिल्कुल ठीक बोल रहे। क्या किया? कंस गए, पहला बच्चा मंगाया, उठाया, पृथ्वी से मार दिया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 6 मार दिए। 7वें में वैसे ही गले में डाल दिया करो। 7वें में स्वयं जो है शेष नाग के अवतार बलदाऊ जी गर्भ में आए हैं। भगवान जी बोले, अगर मेरी लीला में साइड हीरो नहीं रहेगा तो मुझे लीला करने में आनंद नहीं आएगा। योग माया को बुलाया, हे योग माया एक काम कर। क्या? बड़ा सुंदर बंधुओं, देवक्या जठरे गर्भ से साक्यम धाम मामकम ततः सन्निकृष्य रोहिण्याम उदरे सन्निवेशय। जो देवक्या जठरे गर्भ, जो देवकी के गर्भ में पुत्र है
उसको खींच के योग माया रोहिणी के गर्भ में डाल दे। योग माया बोली नहीं महाराज मैं नहीं ऐसा करूंगी, किसी के घर आंसू वो से रुलवाऊं और काऊ के घर ढोल बजवाऊं। महाराज गर्भ गिराना महापाप होता है, गर्भ गिराना महापाप होता है। लेकिन पाप का बाप कौन होता है बंधुओं? पाप का बाप लोभ। योग माया को लोभ दे दिया। योग माया अगर हमारे इस काम को करेगी तो तेरी अनेक रूपों में पूजा होगी। कौन से रूपों में? इस श्लोक में लिखा है बंधुओं भागवत जी में, क्या नाम ध्यान कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकाली तविजय आवे श्रवीत च कुबिधा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेत च माया नारायणी सानी शारदेति अम्मकेत च। कभी कुबिधा, कभी चंडिका, कभी नारायणी, कई कुछ नाम में तेरी पूजा होगी। पाप का बाप होता है लोभ। लोभ दे दिया, जो लोभ दिया ऐसा योग माया ने कर दिया। एक बात बताऊं, पाप दुनिया में तो सब ही पाप है, लेकिन सबसे बड़ा पाप है वो है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या के बराबर कोई भी पाप दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ा पाप है भ्रूण हत्या, यानी जो लोग अपनी पत्नियों के गर्भ में बच्चों को कटवा देते हैं उनके जीवन में 7 जन्म तक औलाद नहीं मिलती है। ऐसे ही औलाद के लिए वो भटकते फिरते हैं। इसलिए बंधुओं पहले के लोग अपनी लड़कियों के यहाँ पानी नहीं पीते थे, आजकल के लोग पत्नियों का चेकअप करवा के अगर उसमें अंदर बच्ची पाई गई तो उसे कटवा देते हैं। जो लोग